पेड एफिलिएट मार्केटिंग 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उनसे हम करते हैं। नंबर 1 गूगल, नंबर 2 फेसबुक एंड नंबर 3 बिंग। और तीनों में ही पॉलिसीज भी बहुत ज़्यादा है और अकाउंट डिसेबल का भी बहुत ज़्यादा लोगों के होते हैं। उनके क्या कारण है, क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या क्या रीजन्स है, यहाँ हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विजेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विजेश उतार। आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं गूगल एड, फेसबुक एड, बिंग एड, इनके अकाउंट क्यों होते हैं डिसेबल, उसके कारण और उसके रिजॉल्व कैसे हैं। डिसेबल कैसे नहीं हो उसके भी कारण क्या है, क्या करें हम जैसे डिसेबल नहीं हो। पिछले वीडियो में मैंने बिंग एड के बारे में बताया, फिर मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था और नेक्स्ट इस वीडियो में मैं आज ही लेके आया हूँ गूगल। आज हम गूगल देखेंगे, फिर उसके बाद फेसबुक, फिर बिंग। गूगल की पॉलिसी लोग पढ़ते नहीं है, न उस पॉलिसी को इंग्लिश में है तो ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं और गूगल हिंदी इंग्लिश दोनों है तो दोनों में भी देख सकते हैं। पूरी पॉलिसी पढ़ के फिर बढ़ाने तो कभी नहीं होता है, लेकिन वो कोई पढ़ना नहीं चाहता है। 3 मेजर मिस्टेक्स होते हैं। 2 एक मिस्टेक्स दैट यू मेक इन योर गूगल एड। गूगल एड में आप मिस्टेक करते हैं और उसको फिक्स कैसे करें। हाउ टू फिक्स सस्पेंडेड गूगल एड अकाउंट्स। गूगल एड अकाउंट सस्पेंड किए हुए भी फिक्स कर सकते हैं। पहले हम मिस्टेक्स, क्या क्या गलतियां हैं वो देख लेते हैं। वेबसाइट लैंडिंग पेज इश्यू नंबर 1। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस के अंदर मैंने 10 से ज़्यादा वीडियोस के अंदर कहा था कि लैंडिंग पेज की वजह से ही बनते हैं और मेरे को लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे, डीएम भी किए थे। मैंने उनको यही भी बताया कि लैंडिंग पेज की वजह से ही सॉफ्टवेयर मैलिशियस नाम का एक एरर देता है गूगल। वो एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी एरर देगा वो सीधा ही लैंडिंग पेज में होगा। नंबर 1। सेकेंड, गूगल की एड पॉलिसी। मैंने पहले भी बताया था गूगल की एड पॉलिसी आप पढ़ते भी नहीं है, उसकी वजह से होता है। और पेमेंट बिलिंग इशू। पेमेंट क्रेडिट कार्ड एक बार डिसेबल हो गया आपका अकाउंट, वो सेम यूज ले लेते हो या फिर कोई ऐसा पेमेंट मेथड यूज ले लेते हो जो डिसेबल है या गूगल उसको ब्लॉक कर रखा है ऑलरेडी, वो ले लेते हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। वेबसाइट लैंडिंग पेज में देखते हैं हम 4 मेजर कारण है। डायनामिक लैंडिंग पेज, रिडायरेक्टिंग और मिसिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, पुअर क्वालिटी लैंडिंग पेज, योर वेबसाइट इज हैक्ड, मालवेयर इन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा गूगल को लग रहा हो कि ये तो वेबसाइट या तो हैक है या इसके अंदर वायरस है, तो ये होता है। डायनामिक लैंडिंग पेज या रिडायरेक्ट। If any your page redirect to other page or have dynamic content, they may be provide a bad user experience. They will be they will be violence of landing page rules and will get your Google Ads account suspended. आपके गूगल अकाउंट का जो लैंडिंग पेज है या तो वो रिडायरेक्ट हो रहा है या जो लैंडिंग पेज आप दे रहे हैं उसमें कुछ जानकारी है वो गलत है और जो ओरिजिनल लैंडिंग पेज जो वेबसाइट पे जा रहा है वो जो डेटा है वो मैच नहीं कर रहा है। कुछ लैंडिंग पेज में कुछ और है, आप जो वेबसाइट जा रही है वो कुछ और है, तो गूगल को ऐसा लग रहा है कि ये सब धोखाधड़ी हो रही है, उसकी वजह से भी इश्यू होता है। तो जो लैंडिंग पेज बना रहे हो, जिस पोर्टल का बना रहे हो, जैसे एक्जीपीओर का कर रहे हो तो एक्जीपीओर का ही होना चाहिए वहाँ पे, वरना फिर जैसे ही रेडायरेक्ट होता है तो वो उस पर ही होना चाहिए और लैंडिंग पेज के अंदर और लैंडिंग पेज आ जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। मिसिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। इफ योर वेबसाइट इज मिसिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सच एज फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, या फिर आपकी जो अबाउट है कंटेंट पॉलिसी है उसके अंदर आप कुछ नहीं देते हो, उसकी वजह से भी होते हैं ज़्यादातर। डिस्क्लेमर, प्रिवेंसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन और अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये पेज गूगल खुद कहता है ये चीज़ होनी जरूरी है, तो ये चीज़ भी नहीं होती, उसकी वजह से भी होता है। ये कारण मेजर कारण होते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। हाँ, डायनामिक लैंडिंग पेज रिडायरेक्ट होना बार बार, और हर बार रिफ्रेश करते हो तो लैंडिंग पेज चेंज हो जाता है, कभी दूसरा बार बार अलग अलग लैंडिंग पेज देने। मिसिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पुअर क्वालिटी लैंडिंग पेज ऐसा बनाते हो बिल्कुल जो ऐसा लगे खराब, थोड़ा बहुत डाटा डाल दिया, थोड़ा बहुत टेक्स्ट डाल दिया, या फिर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डाल दिया, या फिर कुछ ऐसे इमेज डालिए, धुंधले इमेज डालिए, उससे भी गूगल को डाउट हो जाता है और उसकी वजह से वो आपका अकाउंट डिसेबल कर देता है या सस्पेंड कर देता है, ठीक है। बहुत तरीके से जो रिक्वायरमेंट होती है गूगल की उसके हिसाब से, और जो लैंडिंग पेज और बने हुए हैं उसको स्पाई करके आप बना सकते हैं।
लैंडिंग पेज की कोई दिक्कत नहीं है। लैंडिंग पेज ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो लैंडिंग पेज जो टेक्स्ट भी होना चाहिए तो इमेज भी होना चाहिए। इस तरह के लैंडिंग पेज बनाते हो तो कोई इशू नहीं होते। और लास्ट, योर वेबसाइट इज हैक्ड एंड मालवेयर, या तो आपकी वेबसाइट हैक्ड हो गई है, किसी हैकर के पास है ये एक्सेस हो सका, या फिर इसके अंदर कोई वायरस हो, ये भी रीज़न हो सकता है। ऐसे कुछ 4 मेजर रीज़न है। उन रीज़न की वजह से गूगल की जो आपकी गूगल ऐड है वो सस्पेंड हो जाता है या डिसेबल हो जाता है। अब हम आते हैं गूगल की ऐड पॉलिसी। आप गूगल की ऐड पॉलिसी पढ़ते ही नहीं है, हिंदी में है तो भी नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश में है तो भी नहीं पढ़ते हैं। उसकी वजह से आपको पता भी नहीं रहता है कि मेरे को एक्चुअली क्या करना है, ऐड बनानी है किस तरह से बनानी है, जो भी वॉयलेंस है उसको ध्यान रखना है। जैसे ऑफर है या फिर बहुत ज़्यादा ऑफर दे देते हो, चीप लिख देते हो, या ऐसे मतलब लालच वाले, गूगल की पॉलिसी के अंदर है कि आप लालच वाले कोई भी लैंडिंग पेज के अंदर वर्ड ना लिखे, ऐसे वर्ड लिख लेते हो, उसकी वजह से भी होता है। अब आप कहोगे कि भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं और उनका ये इशू नहीं है, उनका भी इशू होता है भैया, कुछ टाइम के लिए चलते हैं वो, फिर उसमें भी बैन हो जाते हैं। अब लास्ट है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में बार बार क्रेडिट कार्ड यूज ले रहे हो, जो क्रेडिट कार्ड फेसबुक ने डिसेबल किया हो, या फिर गूगल के कहीं और जगह से डिसेबल हो या ब्लॉक्ड हो, या फिर आप जो पेटीएम या कोई भी पेमेंट गेटवे यूज ले रहे हो वो पहले से ऑलरेडी डिसेबल हो या यूजेबल हो या फिर गूगल उस पॉलिसी को उस पेमेंट गेटवे को एक्सेप्ट नहीं करो, तो पेमेंट के एक्सेप्टेंस कर दीजिएगा, बार बार हो रहा है। इन वजह से ही आपका गूगल अकाउंट है डिसेबल होता है और बैन होता है। अब हम फिक्स कैसे करें? फिक्स के लिए रिव्यू के लिए भेज सकते हैं गूगल को। जब गूगल को रिव्यू के लिए भेजेंगे तो गूगल उसको देखेगा, लेकिन उससे पहले आपके जो एड अकाउंट है वो डिसेबल सीधे सबके सब हटा देने, आपको हटा देना है। नहीं हटाओगे तो वो आपको एड अकाउंट है ऑन है, और जो लैंडिंग पेज है उसमें भी इशू है, सबके इशू मिला करके गूगल देखेगा, वो आपको रिव्यू नहीं देगा और ऑन भी नहीं करेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, योर अकाउंट इज सस्पेंड, योर अकाउंट इज डिसेबल, ये इस तरह का एरर आएगा, आपका पॉलिसी इशू आएगा। रिव्यू आप दे सकते हैं यहाँ से। ये गूगल की जो सपोर्ट टीम है वो आपको रीबैक कर देगी। गूगल के अकाउंट है ज़्यादातर रीबैक हो ही जाते हैं। अब हम गूगल कनेक्ट टीम, गूगल मेल से भी कनेक्ट करता है, और कुछ टाइम अभी वो डायरेक्ट कॉल पे नहीं ले रहा है, तो आप ईमेल से भी उनसे बात कर सकते हैं। ईमेल करके भी उनके जो आपको जो प्रॉब्लम है आपकी वो आप हेल्प ले सकते हैं। उससे क्या, ज़्यादातर गूगल के अकाउंट से डिसेबल होते हैं, 99% गूगल वापस कर देता है। गूगल को पता भी रहता है, हो सकता है ऐसा भी होता है कि उस बंदे को पता नहीं है ऐड पॉलिसी, उसकी वजह से हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई रीज़न नहीं है, आप ये गूगल की टीम को कांटेक्ट करने की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले गूगल की ऐड पॉलिसी पढ़ो। जब आप ऐड पॉलिसी पढ़ लोगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ रीजंस है उसकी वजह से जो गूगल का ऐड अकाउंट है आपका बैन होता है, अदरवाइज आपका गूगल का अकाउंट बैन नहीं होता है। मेरे आज तक की कोई भी गूगल अकाउंट, सिर्फ ओनली एक अकाउंट बैन हुआ था, उसकी वजह से उसके बाद आज तक नहीं हुआ है, लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए, एक अकाउंट बैन नहीं हुआ है। वेबसाइट का लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए। लैंडिंग पेज आप खुद देखो, दूसरों के कंपेयर करो, कहीं पे भी कहीं से भी लैंडिंग पेज के जो अंदर टेक्स्ट है वगैरह ये कॉपी मत करो। कॉपी करेगा गूगल का जो एआई सिस्टम है बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपका ट्रैक कर लेगा वो तुरंत। आप सोचोगे कि ट्रैक नहीं किया, ट्रैक कर लेगा। ज़्यादा कॉन्टेंट मत लिखो, खुद से लिखो, हिंदी में लिखो, ट्रांसलेट कर लो, उसको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्जीप्योर के बारे में लिखना है, एक्जीप्योर वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें लिखी, कॉपी किया, ट्रांसलेट किया हिंदी वाला, फिर इंग्लिश में किया, फिर लगा दो, फिर एक फोटो से लगा दो, बड़ा सा फोटो लगा दो, इस तरह से बना लो। पेमेंट बिलिंग है, बार बार आपने कहीं दूसरी जगह यूज़ किया होगा, उसकी वजह से क्रेडिट कार्ड बार बार डिसेबल आपके अकाउंट है, उसकी वजह से हो सकता है। फिर बहुत ज़्यादा बार बढ़ जाता है तो कभी भी तो गूगल लैपटॉप को भी सस्पेंशन निकाल देता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ऐसे कुछ कारण है छोटे छोटे, उनकी वजह से होता है। बाकी गूगल का जो अकाउंट है बैन होने के चांसेस बहुत कम होता है, बहुत ही कम गूगल के अकाउंट बैन होते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका गूगल अकाउंट है बैन नहीं होगा। ये पूरा पेड है, इस पेड की वजह से ही आपका अकाउंट है बैन होता है। ये देखिए, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मिल करके आपके जो अकाउंट है उनके बैन करने के कारण बनते हैं। ये देख सकते हैं आप, डायनामिक लैंडिंग पेज रिडायरेक्ट होता है तो फिर दूसरी इंफॉर्मेशन जो लैंडिंग पेज में देते हो
वो की वो लैंडिंग पेज जो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रही है उसके ऊपर सेम जानी चाहिए। यदि सेम नहीं जाती है तो गूगल को सस्पेंस लगता है और अकाउंट डिसेबल कर देता है। और लैंडिंग पेज में कुछ ऐसी चीज़ें दे देती हो, गलत इंफॉर्मेशन दे देती हो, उसकी वजह से भी हो सकता है लैंडिंग पेज। बिजनेस कॉन्टैक्ट फॉर्म में यदि ईमेल का ऑप्शन दे देते हो, भाई कोई मेरे को ईमेल भेजे ऐसा, या फिर अपनी ईमेल आईडी दे देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी नहीं दोगे तो गूगल करेगा, ये भी जरूरी है गूगल के लिए। और गूगल के लैंडिंग पेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है गूगल, वो पॉलिश में देखोगे तो पता चलेगा। सिंपल लैंडिंग पेज हो, ज़्यादा कचरा भी नहीं हो, ऐसे कुछ जानकारियाँ धीरे धीरे सीखोगे। एकदम कोई नहीं सीख के आता है। एक दो बार आपका अकाउंट डिसेबल होगा, एक दो बार आपका लैंडिंग पेज में इशू होगा, लैंडिंग पेज से इशू नहीं होगा तो फिर गूगल होगा, या फिर आप गूगल में कीवर्ड यूज कर रहे हो, वो कीवर्ड कुछ ट्रेडमार्क से रिलेटेड हो, ट्रेडमार्क कीवर्ड हो, वो भी हो सकता है। ऐसे कुछ रीजन है उसकी वजह से आपका अकाउंट है डिसेबल होता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की थी गूगल एड अकाउंट की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम फेसबुक अकाउंट डिसेबल। नमस्कार।